बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपने एक मिट्टी का प्याला लेकर उसको पानी से बाल लेना है और उस पर बताया कि कलमात पढ़कर फूंक मार देनी है। फिर चाहे आप रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान हो, किसी ने आपका रिज़्क बांध रखा हो, किसी ने आप पर जादू टूना करवा रखा हो, किसी ने आपके घर में रिश्तों की बंदिश करवा रखी हो, या आप पर जादू डाल रखा हो कि आपका हर बनता काम बिगड़ जाए, गोया जिंदगी का कोई भी मसला हो, इस मिट्टी के प्याले में इतनी ज्यादा ताकत है कि आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल हल करने की ताकत रखता है। इस वीडियो में मैं आपको जो मिट्टी के प्याले का अमल बताने जा रहा हूँ, ये बेहद बरकत और ताकत वाला है और जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला अगर आपने एक दफा मेरे बताए गए तरीके से मिट्टी के प्याले का अमल कर लिया तो जिंदगी में कोई भी आपकी परेशानी और मुश्किल बाकी नहीं बचेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिट्टी के प्याले का अमल ये है क्या और इसे कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं आपको इसके हैरत अंगेज फवाइद, करिश्मे और मौजों के बारे में बताऊंगा और किस मसले के लिए आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगा। तो चलें सबसे पहले देख लेते हैं कि मिट्टी के इस प्याले का अमल करते कैसे हैं। मिट्टी के प्याले का अमल करने के लिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी के प्याले की जरूरत पड़ेगी। आपने एक मिट्टी का प्याला लेकर उसको पानी से भर लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 3 बार कुल्हू अल्लाह पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 बार या अल्लाह हो या रहमानो या रहीमो, अल्लाह ताला के ये 3 नाम आपने 11 बार पढ़ लेने हैं। आखिर में आपने एक बार फिर से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद आपने मिट्टी के प्याले पर फूंक मारनी है। आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। अब इस प्याले में इतनी ज्यादा ताकत और बरकत आ चुकी है कि आपकी जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं, ये प्याला उन तमाम मसलों को दूर करने की ताकत रखता है। अगर आपके घर में रिज़्क की तंगी है, घर में जितने पैसे आते हैं उससे कहीं ज्यादा घर के अखराजात हैं, आप परेशान रहते हैं कि घर के जो अखराजात हैं, जो घर के खर्चे हैं, जरूरियात हैं, वो कैसे पूरी होंगी, तो आपने क्या करना है, मिट्टी का ये प्याला पकड़ना है और बोरची खाने में चले जाना है। बोरची खाने में जहां आपका आटा पड़ा है और जहां आपका नमक पड़ा है, आपने हाथों की मदद से कुछ छींटे नमक जिस बॉक्स में आपने डाला हुआ है या जिस भी डब्बे में डाला हुआ है, इस मिट्टी के प्याले से चंद कतरे नमक के बर्तन पर छिड़क देने हैं। इसी तरह आपने आटा जिस बर्तन में रखा हुआ है या आटा जिस जगह रखा हुआ है, आपने मिट्टी के प्याले में से चंद पानी के कतरे लेने हैं और आटे पर छिड़क देने हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर एक दिन छोड़कर एक दिन इस अमल को करते रहेंगे तो आपको पहली बार में ही इतने हैरान कुन नतीजे नजर आएंगे, इतने हैरान कुन करिश्मे और मौजे नजर आएंगे कि आप इस चीज पर पछताएंगे कि आज से पहले आपने इस अमल को क्यों नहीं किया। इसी तरह अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबारी मसाइल हैं, कारोबार में नुकसान हो रहा है या कारोबार में फायदा नहीं हो रहा, पहले कारोबार चलता था लेकिन आप कारोबार आकर बिल्कुल रुक गया है, तो आपने मिट्टी के प्याले को उस जगह ले जाना है जहां आपकी दुकान है, दफ्तर है या जहां भी आप काम करते हैं। वहां आपने अपनी दुकान के जितने भी आपके दुकान के या दफ्तर के कोने हैं, वहां आपने मिट्टी के प्याले का पानी की कुछ बूंदे छिड़क देनी है। और हर बार जब भी आप दुकान के कोने में या दफ्तर के कोने में मिट्टी के प्याले का पानी छिड़कें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर छिड़कें। इंशाअल्लाह ताला अगर एक दिन छोड़कर एक दिन मिट्टी के प्याले के जो पानी को आप छिड़कते रहेंगे तो आपकी दुकान में या आपके कारोबार में इतनी ज्यादा बरकत पड़ेगी कि खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसी तरह अगर आपको शक है कि आप पर किसी ने जादू डाला हुआ है या आपके घर में कोई असेब रहता है, कोई हवाई चीज रहती है या किसी ने आप पर अमलियात करवा रखे हैं जिसकी वजह से आप पर मुश्किलें और परेशानियां आ रही हैं, तो आपने मिट्टी का प्याला पकड़ना है और घर के चारों कोनों में आपने पानी छिड़क देना है, चंद चंद बूंदे, ज्यादा छिड़कने की जरूरत नहीं। आपने हाथों की मदद से मिट्टी के प्याले में से थोड़ा पानी लेना है और घर के चारों कोनों में छिड़क देना है। और हर बार छिड़कने से पहले आपने बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का भी, चाहे वो काला जादू हो, सिफली जादू हो या किसी भी किस्म का कोई भी अमलियात हो, आपके घर में वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और अगर एक दिन छोड़कर एक दिन इस अमल को करते रहेंगे तो आपका घर हर किस्म के जादू टूने से महफूज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पर या आपके किसी अपने पर रिश्तों की बंदिश है, कोई रिश्ता पसंद नहीं आता या कोई रिश्ता आता नहीं, तो आपने मिट्टी का प्याला लेना है और उस शख्स पर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चंद कतरे छिड़क देने हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर। हर दूसरे दिन इस अमल को करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में रिश्तों की कतार लग जाएगी। मिट्टी के प्याले का अमल आजमूदा है और यकीन माने आज तक मैंने जिसको भी इस अमल के बारे में बताया है और उसने ठीक तरीके से इसको कर लिया है तो उसकी जिंदगी में किसी भी किस्म का मसला और परेशानी बाकी नहीं रही। इसलिए मैं अपने तमाम बहन भाइयों से यही कहूंगा कि पूरे यकीन से इस अमल को एक दफा जरूर करके देखें, आपके तमाम मसले और परेशानियां जिंदगी में बाकी नहीं रहेंगे। वैसे तो इस
عمل کی عام اجازت ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے جادو ٹونے وغیرہ کے خاتمے یا اسیب کے لیے اس عمل کو کرنا ہے تو کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو اجازت دے دی جائے اور آپ محفوظ طریقے سے اس عمل کو کر سکیں۔ جزاک اللہ۔